हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विंडोज चैप्टर में जितने सारे फंक्शंस हैं सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इंट्रोडक्शन से। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सामने ऐसा स्क्रीन नजर आता है। इस स्क्रीन पर जितने सारे ये छोटे छोटे चित्र मौजूद है, ये नीचे पट्टी मौजूद है, यहाँ कुछ नोटिफिकेशन मौजूद है। इन सब का आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर इन सब के डिटेल काम सब बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो नजर आ रहा है ये सामने जो मैं तीर को घुमा रहा हूं, ये सभी डेस्कटॉप कहलाते हैं। इसी डेस्कटॉप पर ये छोटे छोटे जो चित्र मौजूद है, इस चित्र को आइकन कहते हैं। और ये आइकन 3 तरीके के होते हैं और नीचे पट्टी मौजूद होती है जिसे टास्क बार कहते हैं। और इसी टास्क बार पे यह स्टार्ट बटन मौजूद होता है, स्टार्ट। इसी टास्क बार पे बहुत सारे प्रोग्राम को हम रख सकते हैं। यहां से बाएं तरफ का इलाका पूरा टास्क बार कहलाता है और इस तीर से दाहिने तरफ का इलाका नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है, जहां पे डेट एंड टाइम, वॉल्यूम, बैटरी परसेंटेज, ये सारे चित्र शो करते रहते हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन आपके सामने बता दिया। मैंने एक फोटो में इस चीज का इंट्रोडक्शन को नोट किया हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है मैंने विंडोज का। ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इस नोट्स के द्वारा ही आसानी से पढ़ पाएंगे। मैंने नोट्स में हर टॉपिक पे कवर किया है चित्र के साथ। ये नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो लिंक से। देखिए मैंने यहाँ एक बॉक्स, चारों तरफ से एक बॉक्स घेरा हुआ है और इसमें 5 सिर्फ आइकन मौजूद है और इस बॉक्स को मैंने डिनोट करके लिखा है, ये सिस्टम आइकन है। ये जो तीर का निशान इस सभी आइकन में नजर आ रहे हैं, ये चित्र का, इसको मैंने बॉक्स से घेरा हुआ है और इसको मैंने डिनोट किया है शॉर्टकट आइकन। ये शॉर्टकट आइकन्स है और ये सब, ये फोल्डर, ये सॉन्ग, ये पिक्चर, ये तीनों को मैंने डिनोट करके लिखा है फोल्डर, सॉन्ग, फाइल, पिक्चर। तो स्क्रीन पर जो आइकन मौजूद है ये 5 सिस्टम आइकन है। ये जो तीर का निशान जिस आइकन में हो समझ जाइएगा वो शॉर्टकट आइकन है। और ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है। तो मैंने इस कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो स्क्रीन पर नजर आता है उन सब का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मुझे कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों को पढ़ाने हैं उन सारे टॉपिक का मैंने एक जगह नोट करके रखा हुआ है। विंडोज 7 में स्टडी टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको बताने हैं, जानकारी देने हैं मुझे। तो मैंने द डेस्कटॉप का इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया। सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन और फोल्डर को डिटेल से बताना है। चलते हैं अब डिटेल की तरफ। ये सिस्टम आइकन के अंतर्गत 5 आइकन आते हैं। देखिए इस नोट्स में भी मैंने इसे कवर किया हुआ है। सिस्टम आइकन के अंदर 5 आइकन आते हैं। माई कंप्यूटर या दिस पीसी भी इसे कहते हैं, यूजर फाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल। ये 5 फाइल कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कामों में जरूरत पड़ते हैं। ये सिस्टम आइकन है, कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है। इस स्क्रीन पर ये चित्र कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, इसलिए सिस्टम आइकन कहलाते हैं। ये शॉर्टकट आइकन जो है, ये जब भी हम कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसका एक चित्र कंप्यूटर स्क्रीन पर चला आता है जिसे हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। और ये एक फोल्डर है। फोल्डर मतलब एक खाली जगह जिसे हम कहीं भी बना सकते हैं, खाली डब्बा जिसे हम कंप्यूटर में कहीं भी अपने से बना सकते हैं और इस डिब्बे के अंदर हम जो चाहे रख सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में फोल्डर कहते हैं। फोल्डर को हम कहीं भी बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसे बनाने का तरीका, इसका नाम बदलने का तरीका, इसको डिलीट करने का तरीका मैं सब बताऊंगा आपको।
पहले मैं शॉर्टकट आइकन को बता दूं। सबसे आसान ये है, जब कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाला जाता है एज ए मोबाइल के तरह, मोबाइल में भी जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं तो उसके एक चित्र मोबाइल स्क्रीन पर चले आते हैं बन के। वो इसलिए बन के आते हैं कि आप उसके मेनू में जाके खोजने से आसान है कि उस चित्र को ही वहीं पे क्लिक करके आप ओपन कर पाए। उसी तरीके कंप्यूटर में जब हम सॉफ्टवेयर कोई डालते हैं और उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ला देते हैं तो अंदर से मेनू में जाकर उस प्रोग्राम को खोलने से आसान है कि यहीं से हम ओपन कर ले। इसलिए शॉर्टकट आइकन हम अपने से भी बनाते हैं और कंप्यूटर के द्वारा भी बना दिया जाता है। सॉफ्टवेयर डालने के बाद उसे ही हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। मैंने इस नोट्स में शॉर्टकट आइकन के बारे में परिभाषा भी लिखा दिया है। Shortcut icon is a graphics object. All application software is appearing on the screen in shortcut icon mode. हो गया क्लियर? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं। ये है सिस्टम आइकन। इसको डिटेल से बताने से पहले मैं फोल्डर के बारे में बता देता हूं। फोल्डर मतलब एक खाली स्पेस, खाली डब्बा, जिसे हम अपने से बना सकते हैं कहीं भी कंप्यूटर पे। कैसे बनाएंगे? किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना होगा, न्यू में जाना होगा तीर, और इसी लाइन के सारे यहाँ फोल्डर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर का नाम बदलना है कि जिस फोल्डर का नाम बदलना हो उस पर क्लिक करेंगे और F2 बटन दबा देंगे। नाम बदलने के लिए जगह बन गया और इसमें आप जो चाहें लिख के इंटर दबा सकते हैं। तो ये फोल्डर के नाम बदलने के तरीके हुए। किसी फोल्डर को अगर आपको डिलीट करने हैं, उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबा देंगे कीबोर्ड के द्वारा। इसे डिलीट करना है, क्लिक डिलीट बटन और इंटर बटन, डिलीट हो गया। तो मैंने फोल्डर बनाना न्यू के द्वारा बता दिया, फोल्डर रीनेम करना कीबोर्ड के F2 बटन के द्वारा बता दिया, और डिलीट करना क्लिक करके कीबोर्ड के डिलीट बटन और इंटर बटन से। तो यह फोल्डर भी टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब तब मैं डिटेल रूप से आपको इस सिस्टम आइकन के बारे में बताऊंगा। आप जरूर इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक से, जिससे आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम आइकन। इस सिस्टम आइकन में सबसे पहले ये यूजर फाइल आता है, जिसे अलग अलग नामों से हर कंप्यूटर में देखा जा सकता है। इसके नाम कोई सेम नहीं है। जो कंप्यूटर का आपने नाम रखा है वो नाम यहीं पे शो करेगा। इसका नाम हम बदल नहीं सकते। इस पर क्लिक करके F2 बटन का कितना भी हम प्रयोग कर ले, इसका नाम नहीं बदलेगा। हाँ, कंप्यूटर का नाम बदल सकता है F2 बटन दबाने पर। इसे माई कंप्यूटर भी रखा जा सकता है। इसका भी नाम मैं बदल सकता हूँ F2 बटन दबाकर। नहीं, नेटवर्क का नहीं बदल सकता। रिसाइकल बिन का भी नहीं बदल सकता। रिसाइकल बिन बदल सकता है, कंट्रोल पैनल का नहीं बदल सकता। तो ये है सिस्टम आइकन। अब आपको इस सिस्टम आइकन में यूजर फाइल के डिटेल में बताने हैं। इस यूजर फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद ही यहाँ बहुत सारे फोल्डर नजर आ रहे हैं जो पहले से इसमें बने बनाए होते हैं। यह फोल्डर में सबसे जो फोल्डर का काम सबसे ज्यादा कंप्यूटर में होता है उसके मैं डिटेल में बताऊंगा। बाकी सबके काम नहीं होते हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सबसे पहले माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट में नोटपैड, वर्डपैड इत्यादि के सेव किए फाइल इसी में सेव होते हैं। बैक जाएंगे यहाँ से। अभी मैंने कोई फाइल सेव नहीं किया इसलिए यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। ये डाउनलोड नाम के फोल्डर में जब हम लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाएंगे और वेबसाइट से जो भी डाउनलोड करेंगे वो सब का सब डाउनलोड किया हुआ इसी डाउनलोड नाम के फोल्डर में आ जाएगा, जमा होगा।
ये माई पिक्चर, इसके अंदर आप जो चाहे पिक्चर रख सकते हैं। मैंने पिक्चर रखा हुआ है इसके अंदर। माई म्यूजिक के अंदर भी आप म्यूजिक रख सकते हैं। माई वीडियो के अंदर भी आप वीडियो रख सकते हैं। सेव गेम में पहले से गेम रहता है, लेकिन ये एम्प्टी है, कोई इसमें गेम नहीं दिए हुए हैं। तो इन सब फोल्डर का काम आपको नजर आएगा, बाकी सब फोल्डर के काम आपको नजर नहीं आएंगे। ये फेवरेट, जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से इंटरनेट चलाइएगा, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर के ब्राउजर से, मेन ब्राउजर से, तो उसके अंदर जो भी आप वेबसाइट को सेव करेंगे वो सब इसी फेवरेट में आकर जमा होते हैं, फेवरेट बार में, इन सब में। तो ये थे यूजर फाइल के काम। ये यूजर फाइल में नाम बदलते कैसे हैं, जब मैं कंट्रोल पैनल का सेटिंग बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं, माई कंप्यूटर। ये माई कंप्यूटर है क्या, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड अगर कभी लगाते हैं मोबाइल में, या इंटरनल मेमोरी कार्ड या इंटरनल मेमोरी को शो करने के लिए या देखने के लिए, उसके अंदर क्या फाइल है उसको चेक करने के लिए हम माई फाइल में जाते हैं मोबाइल में। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के मेमोरी को या बाहर से लगाए गए मेमोरी को या सीडी डीवीडी लगाए गए को, अगर उसके अंदर क्या है चेक करना है, उसको ओपन करके मुझे देखना है, गाना प्ले करना है, वीडियो प्ले करना है, जो भी इसमें रखा हुआ है, तो मैं दिस माई कंप्यूटर में जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, ये ओपन हो गया माई कंप्यूटर। इसके अंदर हमें नजर आ रहा है लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी। लोकल डिस्क सी के अंतर्गत कोई छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे, इसमें केवल और केवल सॉफ्टवेयर रहता है। लोकल डिस्क डी के अंदर आप जो चाहे रख सकते हैं। इस कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी कम है, इस कारण दो ही पार्ट में बटे हुए हैं डिस्क। जिस कंप्यूटर में ज्यादा मेमोरी होते हैं, इंटरनल मेमोरी, जिसे हार्ड डिस्क नाम से जाना जाता है, तो उसमें ये संख्या 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो ये फिक्स नहीं है कि इसकी संख्या सिर्फ 2 ही होगी हर कंप्यूटर में, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर लोकल डिस्क सी, ये जो सी लिखा हुआ होता है कोष्ठ में, इसी सी ड्राइव में ही होते हैं। और बाकी के अन्य ड्राइव में आप जितने बने हो सी के अलावा, उन सब में आप जो चाहे रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अपने फाइल्स रखे हैं, म्यूजिक, सॉन्ग, वीडियो, नोट्स, ये सब मैंने रखा हुआ है। तो मैंने इसे ओपन करके आपको दिखाया भी। इसके अंदर रखे गए फाइल, ये माई कंप्यूटर के अंदर सीडी डीवीडी आरडब्ल्यू ड्राइव दिया हुआ है। जब हम कंप्यूटर में सीडी या डीवीडी लगाएंगे तो इसी के अंदर शो करेगा। जब हम कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पर शो करता है, इसके बगल में रिमूवेबल डिस्क नाम से। मैं आपको अभी एक पेन ड्राइव लगाकर चेक कराता हूँ। मैंने एक पेन ड्राइव लगाया है, आपको नजर आ रहे होंगे। ये पेन ड्राइव रिमूवेबल डिस्क के नाम से यहाँ शो कर रहा है। इसको डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो भी है हम देख सकते हैं। तो ये है दिस पीसी का काम। जब भी कंप्यूटर में हम सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव कुछ भी लगाते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव भी, सब इसी के अंदर शो करते हैं। और इसके अंदर के फाइल को हम देख भी सकते हैं, इधर से उधर ले जा भी सकते हैं। तो मैंने माई कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब मैं चलता हूँ रिसाइकल बिन के बारे में। जितना मैंने उस समय फोल्डर डिलीट किया है, सब के सब यहाँ पे मौजूद है। डिलीट किए गए फाइल इसमें रहते हैं। रिसाइकल बिन को एक डस्टबिन भी कह सकते हैं। इस डस्टबिन के अंदर डिलीट किए गए सामान रहते हैं, कचरा जमा होता है। इस कचरे को आप वापस, इसमें से अगर कोई उपयोगी सामान डिलीट हो चुका है तो उसे वापस भी ले सकते हैं, या फिर इसे परमानेंट के लिए डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी फोल्डर को मुझे लेना है वापस, इस पे मैं क्लिक करके रीस्टोर दिस आइटम करूंगा, जहां पर था वहां पे वो जाकर अपने आप जमा हो जाएगा। इसको लेना है तो क्लिक करके रीस्टोर दिस आइटम कर दूंगा, ये जिस जगह था जहां से डिलीट हुआ था वहां पे पहुंच जाएगा। और एम्प्टी द रिसाइकल बिन कर दूंगा, इसके अंदर ये खाली हो गए। ये है रिसाइकल बिन का काम। अब आते हैं कंट्रोल पैनल की तरफ। ये कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का सेटिंग पैनल है। जिस तरीके से सेटिंग कंप्यूटर में होते हैं
उस तरीके से कंट्रोल पैनल में भी यहाँ लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेट कंट्रोल पैनल के सेटिंग डबल क्लिक करके मैंने बता दिया। व्यू बाई कैटेगरी ऐसे रहेंगे, व्यू बाई लार्ज आइकन ऐसे नजर आएंगे, व्यू बाई स्मॉल आइकन ऐसे नजर आएंगे। इससे अच्छा है लार्ज आइकन देखना। इस कंट्रोल पैनल में पूरे कंप्यूटर की सेटिंग एक जगह पे मौजूद है। इस पूरे कंप्यूटर की सेटिंग आपको नहीं पढ़ने, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को कभी, लेकिन मुख्य 5-6 सेटिंग की आपकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। डेट एंड टाइम सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, माउस सेटिंग, पर्सनलाइज सेटिंग, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू सेटिंग और यूजर अकाउंट सेटिंग। ये 6 और एक 7वां कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, ये प्रोग्राम एंड फीचर। ये 7 सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आप लोगों को जानना जरूरी है। एक एक करके सब सेटिंग को मैं बताऊंगा डिटेल में अगले वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो कुछ कमेंट कर दीजिए मेरे पढ़ाई के ऊपर, मेरे वीडियो के ऊपर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।